ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में ये शुभ दिन मनाते हैं। आज के दिन मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो पूरे भारतवर्ष में घरों में, मंदिरों में, कई ऐसे पवित्र स्थानों पर आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी बाल स्वरूप में श्री कृष्ण का स्वरूप रख करके उनको भोग लगाते हैं, माखन खिलाते हैं, झूला झुलाते हैं। आज के दिन विशेष दही हांडी का भी कार्यक्रम रखते हैं। तो मटकी तोड़ते हैं। तो बड़े ही खुशी के साथ बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी, पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण का जन्म जो है वो हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ विशेषता लिए हुए है, कुछ हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं कि जहाँ उनका जन्म कैसी विकट परिस्थितियों में हुआ है। कहाँ दिखाते हैं? एक तरफ श्री कृष्ण जो कि संपूर्ण प्रेम, दया, करुणा, भक्ति, धर्म और कर्म का अवतार माना जाता है उन्हें, और दूसरी ओर उनका जन्म कारावास में दिखाते हैं। ऐसा बताते हैं कि अधर्म का विनाश करके सत धर्म की स्थापना करने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो जब धर्म और कर्म की बात आती है तो कोई भी महान आत्मा जब जन्म लेती है ऐसी विकट परिस्थितियों में, तो कहते हैं परिस्थितियों के बीच ही उम्मीद की किरण जो है वो खिलती है, उम्मीद का चांद खिलता है, आशा की किरण खिलती है। तो आसुरी प्रवृत्तियों के बीच देवत्व का जन्म होना ये श्री कृष्ण के जन्म का संकेत है कि तमाम जहाँ चारों ओर विकट परिस्थितियां, विकट बाधाएं घेरे हुए हैं, और ऐसे में कि कोई आत्मा जो अपने महान लक्ष्य के लिए जी रही है, तो वो इधर उधर ना देख करके जब वो अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलने का प्रयास करती है, तो प्रकृति सहित सभी आत्माएं उसका स्वागत करती हैं, सम्मान करती हैं। इसलिए दिखाते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अपने आप ही द्वार खुल गए, बेड़ियां टूट गई और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो वो आत्मा जो अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को साधे हुए है, इस संसार को कुछ देने के लिए आई है, देवत्व स्थापित करने के लिए आई है, कुछ धर्म का कार्य करने के लिए आई है, तो उसके लिए बाधाएं तो आएंगी ही, अड़चने तो आएंगी ही, परंतु हमें स्वयं ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। यदि अपने मन में हमने दूसरों के जीने के लिए, दूसरों को देने के लिए, समाज के लिए व विश्व हित के लिए जीने का संकल्प लिया है, तो अनेक बाधाओं को पार करते हुए परिस्थितियां व प्रकृति हमारे कदम चूमेगी। तो वो ऐसी आत्मा जिसने संसार को एक महान आदर्श दिए और महान आदर्श स्थापित किए, श्रेष्ठ धर्म का कार्य किया। तो ऐसे में चट्टाने तो क्या, जल हो या चट्टाने हो, वो स्वयं ही हमारा जो मार्ग है वो खोल देंगी। हमारे हमारे लिए द्वार जो है वो स्वतः ही खुलते जाएंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। तो ऐसे में दिखाते प्रकृति है, परिस्थितियां भी हैं, वो भी हमारे बीच आएंगी, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगी, वो आएंगी, लेकिन वो हमारे सम्मान के लिए आएंगी, स्वागत के लिए आएंगी। फिर दिखाते हैं कि जब वो श्री कृष्ण एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां उनका पालन पोषण होता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए जिस आत्मा ने स्वयं का जीवन समझ लिया है, तो स्वयं ही वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच ही जाती है, जहां पर सुकून, चैन, शांति की बंसी बजती है, जिसे गोकुल गांव, नंदन वन कहते हैं। तो जहां पर खुशियां, आनंद, प्रेम स्वतः ही मिल करके रास करती हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन में एक चीज और बताते हैं कि जब वो कोई भी बाधा उनके जीवन में आती थी, तो वो बंसी बजा कर के चुटकी में बड़ी सुगमता से उसे हल कर लेते थे। तो कहने का तात्पर्य है, यदि लक्ष्य महान हो तो बाधाएं व अड़चन बड़ी खुशी खुशी से हमारा
द्वार जो है, वो रास्ता जो है, मार्ग जो है, वो स्वतः ही प्रशस्त कर देंगे, खोल देंगे। तो जब हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो ये खुशियाँ, प्रेम, आनंद, भक्ति भावना जो है, वो हमारे मन में स्वतः ही उमड़ती है और आसपास के लोग भी हमारे लिए सहयोगी बन जाते हैं। प्रकृति हो, परिस्थिति हो व व्यक्ति हो, सभी हमारे लिए हित में जीने लगते हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही स्थान क्यों, पूरा भारतवर्ष व पूरा विश्व हमारे लिए एक गोकुल गांव, नंदन वन बन जाता है। इसीलिए भारत के प्रत्येक छोटे-छोटे बालकों के स्वरूपों में भी श्री कृष्ण की छवि देखी जाती है। ऐसा कहते हैं, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। तो जब अभी तो हम सिर्फ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जब वो स्वयं इस धरती पर आएंगे तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, मन से, जीवन से। तो एक सबके लिए, आप सबके लिए एक शुभ संदेश है कि निकट भविष्य में होने वाले महाविनाश के पश्चात स्वयं सतयुगी प्रथम महाराज कुमार जो श्री कृष्ण हैं, वो इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं। तो क्यों ना हम उनके स्वागत के लिए स्वयं को तैयार करें, मन को तैयार करें, व जीवन को तैयार करें। तो इस जन्माष्टमी स्वयं के मन को किसी विशेष आनंद के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ व प्रेम के साथ भर करके ये जन्माष्टमी भी मनाते हैं और भविष्य में उनके आने की तैयारी भी करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।